हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा, हमारे भाई जो सभी 11 बजे के बैठे हैं भूखे प्यासे, मैं आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं और सत सत नमन भी करता हूं कि आप एक ऐसे समाज से हैं जो समाज तपस्वी है, जो समाज योगी है और जो समाज से ही हिंदू धर्म के लिए रक्षा करता आया है। आप वे भगवाधारी हैं। आपको एक नहीं, आप तो 1 महीने भी भूखे प्यासे रखे अपने भाई नायब सिंह सैनी के लिए एक के घर जाकर के एक के बंदे से मिलकर नायब सैनी बन के, आप खट्टर साहब बन के, मोदी साहब बन के हमने क्या करना है? कमल खिलाना है। हमने कमल खिलाना है, हमने 400 पार करना है। और तीसरी बार हमने किसको लेके आना है? हरियाणा में नायब सैनी को लेके आना है और सेंटर में मोदी साहब को लेके आना है। एक बार मोदी साहब क्या चाहेगा? मोदी साहब, मोदी साहब, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के गुण, उनके काम की मैं व्याख्या करूंगा तो मुझे कम से कम एक महीना चाहिए, क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने बिल्कुल बारीकी से सब कुछ देख रखा है। 2008 में पोस्टिंग था JNK में, क्योंकि सेना में वे भर्ती होते जो मिडिल क्लास के हैं। और मैं 2018 में भी पोस्टिंग था, मैंने वो भी सीन देखा है। अगर दुश्मन की एक गोली आई तो हिंदुस्तान का सिपाही हजारों गोली मार के सांस लेता, इससे पहले सांस नहीं लेता। नहीं तो वही कांग्रेस का जमाना था जहां पर हमारे सैनिकों की डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी, हमारी गर्दन काट ली जाती थी। और आज ये है भगवा है, सांस नहीं काटता। पाकिस्तान की तो औकात क्या है? चाइना को देख ले, हमारे सैनिक भगा भगा कर पीटते हैं। नहीं तो वही चाइना था, हम हाथ जोड़ते रहते थे, नहीं भाई हमारी जमीन में कब्जा करता रहता था और हम पीछे हटते रहते थे। आज अब क्या हो रहा है? हिंदुस्तान पीट रहा है और चाइना आगे भाग रहा है। आज कौन सा राज आ गया? भगवा का राज आ गया, मोदी साहब आ गया। आज हमारा जो डंका है पूरे विश्व में भाग रहा है। हमारी जो सेना है विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर सेना हमारी है। अब रोड देख लो, 370 देख लो। जब एक नेता क्या कहते थे, अगर 370 को हाथ लगा दिया तो चल जाओगे, वे नेता ही गुम हो गए। और आज हमारा JNK में तिरंगा फहरता है, तिरंगा फहरता है। ये किसकी देन है? ये मोदी साहब की देन है, मोदी साहब की। इसलिए हिंदुस्तान को लगातार 50 साल हमने क्या चाहिए? ये बकवास सरकार चाहिए, ये जोगिया सरकार चाहिए, ये जोगिया सरकार चाहिए हमने अगले 50 साल तक भी। क्योंकि हिंदुस्तान पहले सोने की चिड़िया थी, ये भगवा ही दोबारा सोने की चिड़िया बना सकता है। और सबसे मोदी साहब से हम खुश क्यों हैं? खट्टर साहब से हम खुश क्यों हैं? हमारे बीच में एक ऐसा हीरा बिठा दिया जो हमारा अपना है, जो हमारा OBC का है, जो हमारे अपने परिवार का है। इसका मैं धन्यवाद ये पूरा जोगी समाज, मोदी साहब का, खट्टर साहब का, हम सभी का, जिसका इसमें योगदान है, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हमारे बीच में हमारा जो आज मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी है, मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठा दिए। इसके लिए हम ये पूरा जोगी समाज आपसे वादा करता है। 78 सालों के देश के आजाद हुए, मैं माननीय आपको बताना चाहता हूं, ये जोगी समाज पहली बार चुनाव में समर्थन के लिए खड़ा हुआ है। इससे पहले कभी खड़ा नहीं हुआ। आज हम मिलकर आकर आपके लिए वोट तो दे देंगे, हम आपकी एक वोट हर परिवार में जाके मांगेंगे भी। क्यों? 78 साल से हम वोट देते आ रहे हैं। अभी कहेंगे भाई कमल पे थप्पा मारो, हमारे नायब सिंह सैनी भी जोगी हैं, वे हमारे भाई हैं, वे हमारे अपने हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, ये मुहिम पिछले
2 महीने से चल रही है। हमने उत्तराखंड में भी प्रोग्राम किया, जोगी समाज में समर्थन दिया। हमने 19 तारीख को जो चुनाव थे, अभी जो चुनाव थे, हमने संकल्प ले लिया पूरे जोगी समाज में, जितने भी हमारे सांसद जहां जहां खड़े हो रहे हैं, हरियाणा में प्रस्तुत सांसदों को पूरा समर्थन दे रहे हैं। यूपी में हम सभी के सभी जितने हमारे भी सांसद बनने वाले हैं, सभी के सभी को हम पूरा ऐसे ही सम्मेलन करके समर्थन दे रहे हैं। लेकिन आदरणीय ये जो समाज है, ये बहुत ही बहुला और बहुत ही शिक्षित तो है, लेकिन ये कमजोर है। क्यों है? क्योंकि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, आज तक किसी भी राजा ने, जो हरियाणा का राजा बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, इस समाज को सम्मान नहीं दिया, न राजनीति में दिया, न संगठन में दिया। ये समाज इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि हमारी कोई थानेदार तो क्या एक चौकी इंचार्ज भी नहीं छोड़ता, इसलिए हमें किसके पास जाना पड़ता है? प्रधानों के पास जाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनके काम करने पड़ते हैं, उनका एहसान मानना पड़ता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, आप ऐसा काम कर दीजिए जो जोगी समाज का 78 साल से जो राजनीतिक ताला लगा हुआ है, हमें पूरा विश्वास है उस ताले को आप ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई शासक नहीं है। यो हमने आपसे निवेदन है, ये पूरे जोगी समाज और से उम्मीद करता है, आप पर विश्वास करता है कि जो हमारा 78 साल से राजनीतिक ताला लगा हुआ है, माननीय उस ताले को आप ही खोलेंगे। और हम आपसे विश्वास करते हैं, आगे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये जोगी समाज बोलते नहीं कि जोगी तो मांगने खाने वाले, जोगी तो मांग जाते थे, जोगी ने मांगना मांगना तो छोड़ दिया, लेकिन हम आपके लिए वोट मांगते भरेंगे, हम आपकी एक एक वोट मांगेंगे। जोगी समाज आपके लिए, भगवान के लिए, इस कमल के लिए आपको विश्वास देता है। एक के घर में जाकर एक एक भाई से आपके लिए पूरा 100% आप योगदान करेंगे। दूसरा मेरी एक निवेदन आपसे हो, आज ये करनाल जिले का प्रोग्राम है। करनाल जिले को 10 साल पहले खट्टर साहब ने हमें जमीन दी थी और हमें कुछ सिस्टम दिया था। मान्य 3 बार चेंज हो गया, हम जाति का नाम तो नहीं ले सकते, हमें कोई भी बता देता है भाई हमें आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जा जाके आ गए हैं। अभी सेक्टर 8 में आ गए, अभी सेक्टर 8 भी बोल रहे अभी आगे जाओ, आगे जाओ। हम ये चाहते हैं 5 तारीख के बाद में आप हमारी धर्मशाला का भी शिलान्यास करें। ये जोगी समाज पूरा चाहता है, हमारी सीधो धर्मशाला है, उसका शिलान्यास हम आपको हाथों चाहते हैं। इसी के साथ, क्योंकि मुझे भी पता है हमारे जो माननीय है, हम तो यहाँ एक दिन बैठे हैं, शाम को तो चलते चलते मिलने से ज्यादा कई महीने हो गए जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अब आप देख ही रहे हैं, क्योंकि मैंने भी शाम के कई प्रोग्राम करा दिए, बाकी को टाइम से खाना ना पीना ना, ऐसे ही होता। तो ऐसे महावीर को मैं सत्संग प्रणाम करता हूँ और बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूँ, आपको इतना ताकत बनाए, आपको इतना साहसी बनाए, आपको कभी थकावट नहीं आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, विजय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता